हिरण्यमय वपु धृतिशङ्खचक्र ओम श्रों गंभीरं महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं रुद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। बोल लक्ष्मी नरसिंह नारायण भगवान की। गरुडुवाच कथितं भवता सम्यदानं आतुरकालिकालितं प्रियमाणस्य यत्कृत्यं तद्दानीवदिये प्रभो। गरुड़ जी ने कहा कि ये प्रभु, आपने आतुर काल में दान की श्रेष्ठता का यथार्थ वर्णन किया। दान के बारे में आपने कहा, दान की श्रेष्ठता के बारे में आपने कहा। अब आतुर काल में मरते हुए व्यक्ति के संदर्भ में आप बताइए कि किसी की मृत्यु होने लगे तो उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण अध्याय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस किसी के भी परिवार में अगर मृत्यु होने लगती है तो भले वह कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही जानकार हो, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। सब कुछ ध्यान है, फिर भी वह कह नहीं पाता कुछ। लेकिन आपके सामने किसी की मृत्यु हो रही है और आप वहां उपस्थित हो और आपको इन चीजों का ज्ञान है, तो 7-8 चीजें बताता हूं। उनमें से अगर एक चीज भी उस प्राणी के निमित्त हो जावे, जरूरी नहीं है कि सबकी सभी हो, एक चीज भी हो जावे तो वह प्राणी उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हो क्या, जब ज्ञान हो हमको और इन बातों का ज्ञान और धैर्य उस समय हो, हमें हिम्मत हो हमें, तब ये कर सकते हैं। बाकी जिस परिवार में मृत्यु हो रही है वह परिवार वाले तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं उनके। तो आतुर काल में क्या करना चाहिए परिवार वालों को जिनके सामने मृत्यु हो रही है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच शृणं त्रास्य प्रक्षामि देहत्यागस्य तद्विदं मृतायेन विधानेन सद्गति यान्ति माधव। सद्गति यान्ति माधव के हे पक्षीराज गरुड़, देह त्यागने की विधि में तुमसे कहता हूं। देह त्यागस्य तद्विदं मृतायेन विधानेन सद्गति यान्ति माधव। जिस विधान से मरे हुए व्यक्ति उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सद्गति प्राप्त होते हैं। तो उसके बारे में कहते हैं कि जब कर्म संबंध से शरीर का आत्मा त्याग करना चाहे उस समय सबसे पहले कुछ नहीं करे, सबसे पहले गोबर का मंडप लगावे, भूमि के ऊपर गोबर का लेपन करें, उसके ऊपर तिल बिखेर देवे, डाब रख देवे और फिर सफेद वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर सुंदर शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर देवे। जहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित होती है और उसके समक्ष अगर किसी की मृत्यु हो जाए वह प्राणी उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पाप दोष भय का नाश करने वाले भगवान शालिग्राम के सानिध्य में मृत्यु होती हुई मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गोबर का लेपन करना है, तिल बिखेरने हैं, डाब रखनी है और सफेद वस्त्र के ऊपर शालिग्राम जी स्थापित करना है। जरूरी नहीं है कि सबकी शालिग्राम ही हो। तो दूसरा उपाय, अगर किसी की मृत्यु होने लगे तो जगत का ताप को हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया, तुलसी का गमला उस मरते हुए व्यक्ति के पास में ला करके रख दे। तुलसी सबके घर में रहती है, मृत्यु हो ही रही है, अगर ज्ञान है तो उठा करके गमला ही तो रखना है और कुछ नहीं करना। तुलसी जी के सानिध्य उस प्राणी के पास हो जावे, तुलसी सानिध्य से मृत्यु होने से नाना प्रकार के दान देने से जो गति मिलती है वह गति केवल मात्र तुलसी सानिध्य से प्राप्त हो जाती है। ये दूसरा उपाय। जरूरी नहीं है 5-7 बताऊंगा, जरूरी नहीं है सब करे, सब करते हैं तो सबसे ही बढ़िया, लेकिन एक भी हो जावे तो। पहला तो शालिग्राम सानिध्य, दूसरा तुलसी। एक गरुड़, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर को तीर्थ का रूप माना गया है। यमराज के दूत वहां सपने में भी नहीं जाते। फिर उसके बाद में तुलसी वृक्ष नहीं मानो तो तुलसी की मंजरी मरते हुए प्राणी के मुखारविंद में डाल देवे, मुंह में डाल देवे। तुलसी की मंजरी से युक्त प्राणी के प्राणों का परित्याग हो जाता है तो सैकड़ों पाप युक्त होने पर भी यमराज उसे नहीं देख पाते। उसके बाद में तुलसी पत्र उसके मुखारविंद में डाले। अगर तुलसी पत्ते, तुलसी दल और उसके मुंह में चला जाता है तो वह प्राणी उसी समय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तुलसी को मुंह में रख करके और कुशा के आसन के ऊपर जिसके प्राणांत हो जाते हैं वह प्राणी उसी समय पुत्रहीन है तो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। डाल बिछा देवे नीचे और ऊपर मुखारविंद में तुलसी डाल देवे, बस इसी से अगर पुत्रहीन है यानी कि बेटा नहीं है तो भी वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक गरुड़, उसके बाद में भगवान कहते हैं कि
तिल, सफेद, काले, भूरे, 3 प्रकार के तिल भगवान कहते हैं ये मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल के दान देने से असुर दानव देते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं और ये मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में कहा है डाब, कुशा, भगवान कहते हैं कुशा तो मेरा ही रूप है, मेरे रोम छिद्रों से उत्पन्न हुई है कुशा। कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दन है, कुशाग्रो शंकरो देवस्तम नशंतु पातकरम। मूलतः भगवान ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य में भगवान विष्णु का निवास है, अग्रभाग में शंकर भगवान का निवास है। कुशा के अंदर, डाब के अंदर, जो डाब ग्रहण के अंदर डालते हैं ना पानी में, वो डाब कुशा, तो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। उसके स्पर्श करते ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, यानी कि कुशा भगवान का ही रूप है, उसका स्पर्श करवावे। हे गरुड़, उसके बाद में कहा गया कि कौन कौन सी चीजें अपवित्र नहीं होती। एक तो कुशा, कुशा कभी अपवित्र नहीं होती। उसके बाद में अग्नि, चाहे वह हवन की हो चाहे चूल्हे की हो, अग्नि हर स्थिति में पवित्र है। दूसरा मंत्र कहीं भी बोला जाए, विवाह के अंदर, मांगलिक कार्य के अंदर बोलो चाहे मृतक कर्म में बोलो, मंत्र कोई अशुद्ध थोड़ी हो जाते हैं, मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। तुलसी चांडाल के घर में है तो भी पूजनीय है, मंदिर में है तो भी पूजनीय है, तुलसी वृक्ष। उसके बाद में गौ माता चांडाल के घर में बंधी हुई है तो भी पवित्र है, एक मंदिर में बंधी हुई है तो भी पवित्र है। गौ माता कभी अपवित्र नहीं होती। ब्राह्मण अगर ब्रह्मत्व को धारण किए हुए हैं तो वह कहीं भी खड़ा हो कभी अपवित्र नहीं होता। बीलपत्र कितनी बार काम में लिए 2-2 करके, कभी अपवित्र नहीं होते। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ और बीलपत्र, ये कभी अपवित्र नहीं होते। जहां प्राणी को सुलाया जाता है मरते समय, वहां खुली छत नहीं होनी चाहिए। एक तो खुली छत के नीचे नहीं छोड़े मरते हुए प्राणी को, दूसरा खाट और पिलंग पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मरते हुए प्राणी को तुरंत खाट और पिलंग से नीचे उतार लेना चाहिए। खुली छत के नीचे नहीं छोड़े, पिलंग और खाट पे नहीं छोड़े। और तीसरा, बिना गोबर का मंडप लगाए हुए भी नहीं सुलाना चाहिए। गोबर का मंडप लगाते ही भूमि पवित्र हो जाती है। लिपी हुई भूमि के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता निवास करते हैं। बिना लिपी हुई भूमि अपवित्र मानी गई है। बिना लिपी हुई भूमि के ऊपर भूत प्रेत आदि विघ्न डालने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भूमि के ऊपर गोबर का लेपन करें। अग्निहोत्र श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देवताओं की पूजन, ये बिना गोबर का मंडप लगाए हुए नहीं करना चाहिए। गोबर का मंडप लगा करके और तिल बिखेर करके डाब बिछा देवे और उसके बाद में मृतक प्राणी को जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको वहां लिटा देवे और फिर स्वर्ण रत्न उसके मुखारविंद में डाले, जरा सा सोने का टुकड़ा उसके मुख में डाला जाता है। वो इसलिए डालते हैं, अपार तृष्णाएं, सांसारिक अपार तृष्णाएं इससे शांत हो जाती है। उनकी शांति के लिए स्वर्ण रत्नों का मुखारविंद में डालते हैं। फिर उसके बाद में शालिग्राम भगवान का चरणामृत, भगवान शालिग्राम का एक जल बिंदु मात्र भी कंठ से नीचे उतर जाता है तो वह प्राणी उसी समय वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। तो मरते हुए व्यक्ति को शालिग्राम भगवान का चरणामृत अवश्य पिलाएं। ये इतनी सारी चीजें हैं, बताइए। तुलसी रख दिया या शालिग्राम जी भगवान विराजमान कर दिए, तुलसी मंजरी डाल दी, मुखारविंद में स्वर्ण डाल दिया है, स्वर्ण पत्ता डाल दिया, नीचे डाल रख दी, तिल के आसन, ये सब चीजें। इसके बाद में शालिग्राम भगवान का चरणामृत उसे पिलाएं। और ये भी संभव नहीं है तो गंगा जल, मरते हुए प्राणी को गंगा जल अवश्य पिलाना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाला गंगा जल। अरे गंगा जल तो कहते हैं कि और जितनी भी नदियां हैं गंगा जी में स्नान कर, सब नदियों में स्नान करने से नदियां पवित्र करती है, लेकिन गंगा जी तो दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से और यहाँ तक कि उच्चारण मात्र से मनुष्य को उतार देती है। गंगा 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 गंगा, ऐसे गंगा 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 गंगा, गंगा का उच्चारण भी कर दे तो मनुष्य को उतार देती है। ऐसा भगवती गंगा का महत्व है। एक राजा ने अपने सैनिकों को सभा में पूछा, अरे भाई जल कौन सी नदी का पवित्र है, कौन सी नदी का जल पवित्र है? तो तुरंत एक ने कहा कि महाराज जल तो यमुना जी का पवित्र है। अरे भाई लोग तो गंगा जी के लिए कहते हैं, क्या आपने जल के लिए पूछा? तो जल तो यमुना जी का ही पवित्र है और गंगा जी तो साक्षात भगवती का रूप है।
वो कोई जल थोड़ी, वो तो अमृत है। इतना बड़ा महत्व है गंगा जी का। गंगा जी अपने भक्तों का उद्धार कल्याण ही नहीं करती, बल्कि उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदवी दे देती है। कैसे जाते हैं हम गंगा जी जाते, उसके अंदर गंगा जी में सिर तो नहीं डालते, सबसे पहले क्या डालेंगे? पैर। तो पैरों में किसकी आई थी गंगा जी? नारायण भगवान विष्णु के पैरों में आई थी, तो वो उसे विष्णु का रूप दे देती है। जो ही वो डुबकी लगाता है तो गंगा जी आ जाती है सिर पे। बोल काशी विश्वनाथ की, भगवान शंकर का रूप दे देती है। उसके बाद में पात्र में भर करके लेके आते हैं गंगा जल, तो पात्र में आई थी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदवी दे देती है गंगा जी। तो इतना बड़ा महत्व है गंगा जी का। यदि विष्णु भगवान एक शेष सैया के ऊपर विराजमान है, शंकर भगवान हिमालय पर्वत पे विराजमान है, और ब्रह्मा जी एक कमल के पुष्प के, यही है ना सिंहासन। इससे ऊंचा तो सिंहासन नहीं है उनका। अब गंगा जी का सिंहासन सबसे नीचे तो कछुआ है, कछुआ, और उसके ऊपर बेल बैठा है। बेल के 2 सींगों के ऊपर शेषनाग है, और शेषनाग के ऊपर 1000 फण है। 1000 फणों के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, और पृथ्वी के ऊपर एक हिमालय पर्वत है। वहां भगवान शंकर विराजमान है, और उनके ऊपर जटाएं हैं शंकर भगवान के, और जटाओं के ऊपर चंद्रमा है, और चंद्रमा पे गंगा जी। कुरुम पे कोल कोल हो विशेष कुंडली, कुंडली पे फबी है सुपन 1000 की। कहे पद मागर फलों पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है देखो रजत पहाड़ की। और रजत पहाड़ पे शंभु सूर्य नायक है, शंभु जटा झूठ पे चंद्र की छूटी है छटा, और चंद्र की छटा पे छटा गंगाधार की। इतना ऊंचा आसन है महाराज गंगा जी का। गंगा जी को ऐसे नहीं है, साक्षात भगवती का रूप है गंगा जी। तो मरते हुए व्यक्ति को गंगा जल अवश्य पिलावे। जिस मनुष्य ने शरीर शुद्धि के लिए 1000 चांद्रायण व्रत किए हैं, और जो नित्य गंगा जल पीता है, वे दोनों ही पृथ्वी पे बराबर ही माने गए हैं। चांद्रायण व्रत समझते हो? कार्तिक मास के अंदर चांद्रायण व्रत किए जाते हैं, स्त्रियां करती है। एकम के दिन 1 गास, दूज के दिन 2 गास अन्न के, तीज के दिन 3, चौथ के दिन 4, ऐसे एक बढ़ाते जाओ। फिर उसके बाद में वापस प्रतिपदा एकम दूज तीज, फिर उसके बाद में 15 के बाद में 14, 13, 12, 11, बस 2 गास, दूज के दिन 2 गास खा करके बस अब कुछ नहीं। ऐसे महीने भर के व्रत किए जाते हैं कार्तिक मास से, उसे कहते हैं चांद्रायण व्रत। तो ऐसे हजारों, जिसने 10,000 चांद्रायण व्रत किए, और जो नित्य गंगा जल पीता है, वे दोनों ही पृथ्वी पे बराबर माने गए हैं। गंगा जल उसे अवश्य पिलावे। अग्नि के स्पर्श से जैसे रुई के ढेर जल जाते हैं, वैसे प्रतिदिन गंगा जल पीने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणों से संतप्त है, गंगा जल पीते ही संपूर्ण प्राणियों के पाप कष्ट कट जाते हैं। लेकिन गंगा जी में विश्वास तो होना चाहिए ना। गंगा जी में विश्वास होना चाहिए कि एक शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा महाराज इतने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, इतने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, फिर भी पाप है। तो फिर ये पापी कैसे? विश्वास विश्वास तो होना चाहिए। इनको विश्वास नहीं है, नहीं महाराज ये तो नहीं हो। गंगा जी तो स्नान करते ही पवित्र करती है। कहा पवित्र करती है। ले पार्वती आज इनकी परीक्षा ले लेते हैं। शंकर भगवान ऐसे बिल्कुल कोडीर जगह जगह ऐसे घाव हो रखे हैं, और एक खड्डे के अंदर पड़े हैं। और पार्वती जी एक कुरूप स्त्री के रूप में खड़ी हो गई, सुंदर स्त्री के रूप में। वो तो कुरूप, और वो बिल्कुल जवान सुंदर, और पास में खड़ी हो गई। अरे मेरे पति को निकालो, अरे मेरे पति को निकालो, अरे मेरे पति को। लोग आए उसे देखे, चलो निकाल देते हैं। कुछ तो उसकी पास में आते हैं निकालने के लिए, इतने में वो कह देती है रुको, लेकिन वो ही निकाले जिसने पाप नहीं किया हो। अगर पाप किया हो ना, तो फिर इस खड्डे में वो भी ऐसे ही हो जाएगा। इन्होंने इनके साथ ऐसा ही हुआ है, ये एक जने को निकालने के चक्कर में ऐसे हो गए थे, तो लोग पीछे हट गए। ऐसे कौन हो गए? अब आए जिसको पार्वती जी यही कहे भाई जो जिसने पाप नहीं किया वो मेरे पति को निकाल सकता है, अन्यथा ये स्थिति उसकी भी हो जाएगी। सारे के सारे एक एक खसकने लगे वहां से।
डुबकी लगा करके सीधा आया कि लाओ मैं निकाल देता हूँ। करूँ के ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर तूने पाप किया। कहा हो जाने दो, मैं गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। तुरंत निकाल दिया। इतने में से एक विश्वास परमाम सुखम, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो पत्थर के अंदर भगवान आ जाते हैं, एक पत्थर के अंदर भगवान आ जाते हैं। विश्वास तो होना चाहिए, विश्वास ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप भगवान के भजन नहीं करते हो मत करो, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका विश्वास तो होना चाहिए भगवान के ऊपर। कहा मेरा भगवान गलत नहीं कर सकते, तो आपका गलत नहीं होगा। एक केवल मात्र विश्वास होना चाहिए, कहा कि भगवान मेरा गलत नहीं कर सकते। तो ये विश्वास की बात है। तो गंगा जल उसे मरते हुए व्यक्ति को अवश्य पिलावे। गंगा जी का जो चिंतन करते हैं, वो बार बार गंगा जी का ध्यान करते हैं, गंगा जी के मंत्रों का स्मरण करते हैं, वे प्राणी उसी समय मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि मरते हुए व्यक्ति को भागवत, श्रीमद् भागवत सुनावे। भागवत मरते हुए व्यक्ति को अवश्य सुनावे। गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत। रामायण हमको सेवा सिखाती है, सेवा और त्याग अगर सीखना है तो रामचरितमानस का पठन करें, उसको ध्यान से पढ़ें, तो आपको सेवा और त्याग की भावना जागृत हो जाएगी, आपको सेवा और त्याग आ जाएगा। और कुछ नहीं रामायण में, सेवा और त्याग। जीना है अगर इस संसार में तो गीता पढ़ो, गीता को पढ़ो आराम से। मैं कह रहा हूं उसके हिंदी अनुवाद ही पढ़ो, संस्कृत नहीं पढ़ सको तो कोई बात नहीं। अरे आप पाठ के हिसाब से न पढ़ सको कोई बात नहीं, आप एक कहानी किस्से के हिसाब से ही पढ़ो बैठे बैठे कुर्सी पे, लेकिन बार बार पढ़ो, 7 बार पढ़ोगे जब तक तो आपके समझ में नहीं आएगी। 8वीं बार में समझ में आने लग जाएगी कि गीता कहना क्या चाहती है। गीता हमको जीना सिखाती है। इस विषम जीवन के अंदर हम कैसे जीवे वो हमें गीता सिखाती है। त्याग और जो रामायण सिखाती है त्याग, और गीता जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। तो मरे कैसे? श्रीमद् भागवत से।